करते हैं शुरुआत। जब समस्या जानलेवा हो जाए, सिस्टम पर शिकायतों का असर ना हो और फसल को पानी देना जब खतरे से खाली ना हो, तो जी हेल्पलाइन ही वो मंच है जहां समस्या को समाधान तक पहुंचाया जाता है। जींद में तूफान से हुई तबाही पर किसानों की गुहार हार गई, तब सामने आया जी हेल्पलाइन। शिकायत सुनी भी गई और जो किसानों को चाहिए था वो मिला भी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। खेतों में लगे बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर और लाइनें पूरी तरह से टूट चुकी थी। किसानों की सिंचाई ठप पड़ गई थी। महीनों तक चक्कर काटने के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तब किसानों के लिए सहारा बना जी हेल्पलाइन। ये हरियाणा का जींद जिला है, जहां के भमभेवा गांव में 28 मई को भयानक तूफान ने तबाही मचाई थी। और तबाही भी ऐसी कि यहां लगे बिजली के खंभे उखड़ गए, तार लटक गए, जिनमें बह रहा था 11,000 वोल्ट का करंट, जो दावत दे रहा था किसी बड़े खतरनाक हादसे की। बिजली विभाग के जहाँ पोल तो नहीं लगाया गया, उसके बाद यहाँ पर जो बिजली की तारें हैं, 11,000 वोल्ट की जो मेन तारें हैं, एक रस्से के सहारे लटक रही हैं और किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि जो किसान है रात के समय खेतों के अंदर पानी देने का काम करता है, अगर रात के समय कोई कसी या किसी भी प्रकार का काम करते हुए बिजली की तार तेज हवा के अंदर गिर जाती है तो किसी की जान भी जा सकती है। इसी खतरे से निपटने के लिए गांव वालों ने एसडीओ ऑफिस से लेकर सीएम विंडो तक गुहार लगाई, लेकिन फाइलें धूल भागती रही। आखिरकार जब उम्मीदें टूटने लगी, तब जी हेल्पलाइन ने यहाँ के किसानों के लिए उम्मीद की एक किरण जगाई। और ये 28 मई को तूफान आया था, तो वो 3 खंभे टूटे थे, ये मालिक की और मेरा लड़का भी। कई बार पिल्लू खेड़ा, कई बार कहीं, यानी कि पूरे उसके घूमे, लेकिन 2-3 दिन पहले वो हम खंभे, वो बोले खंभे उठा लो। हम खंभे उठा के ले लो दाना से, तो 2 तो गाड़ गए, एक फिर खाली छोड़ गए। और ये देख लो, दूसरी तरफ देखो, ये तार लटकी हुई है, ये मौत पदावत देने वाली वो है। 8 जून को एसडीओ पिल्लू खेड़ा को लिखित शिकायत दी गई और 24 जून को सीएम विंडो पर अर्जी भी लगाई गई। बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो इसके बाद यहां से शुरू होता है उस समस्या के समाधान का सफर। वो सफर जहां से जी हेल्पलाइन ने मामले में दखल दिया, और दखल सिर्फ समस्या को उठाने का नहीं, बल्कि उस समस्या का समाधान भी मिला। हेल्पलाइन के लगातार फॉलोअप के बाद बिजली विभाग हरकत में आया। विभाग ने 2 नए पोल खड़े कर दिए हैं और बाकी सामान मौके पर पहुंचा दिया है। हालांकि खेत में नमी और रास्ते की समस्या के कारण काम अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया है। अगर ये पहले जगह प्रोवाइड करा देते तो 17 तारीख को लगा दिया जाता पोल उसी दिन। वो तो पोल भी थी, मशीन भी थी, सब चीज था, प्रोवाइड नहीं किया। रास्ता प्रोवाइड कराएंगे, कल प्रोवाइड कराएंगे, तो पूरी कोशिश कल शाम तक इनको चालू करवा दें, नहीं तो परसों काम हो जाए। हाँ, अगर ये प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपना खेत में नहीं जाने देगा मशीन को। किसानों का साफ कहना है, अगर जी हेल्पलाइन इस मामले में लगातार फॉलोअप न करता, तो आज भी उनकी फाइलें दफ्तरों में ही अटकी रहती, इंतजार की एक मोटी परत चढ़ी होती। लेकिन जी हेल्पलाइन की इस कोशिश के बाद अब विभाग ने जल्द ही बिजली सुचारू करने का भरोसा दिलाया है। जी हेल्पलाइन अगर मेरी मदद नहीं करा हो तो जी मेरा काम नहीं होना था। 6 महीने लग जाते, जी हेल्पलाइन मेरी मदद नहीं करा, उनकी उससे मेरा ये काम हुआ है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनके बगैर तो मेरा खेत खाली रह जाता है। बहरहाल ये मामला एक बार फिर साबित करता है कि जब बात समस्याओं के समाधान की हो, तो जी हेल्पलाइन हमेशा जनता की आवाज बनकर खड़ा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हादसे कह और सुनकर नहीं होते, न जाने कब किस मोड़ पर सिस्टम की लापरवाही जानलेवा साबित हो जाए, फिर चाहे वो रास्ते में गड्ढा हो या रोड पर टूटी हुई पुलिया। जब समस्याओं को प्रशासन नहीं सुनता, तो जी हेल्पलाइन समस्याओं को सुनता है और समाधान भी होता है। अमरोहा में 10 साल से जर्जर पुलिया, जो लगातार हादसों की वजह बन रही थी, बार बार शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन जब समस्या जी हेल्पलाइन तक पहुंची तो समाधान कैसे हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। 10 साल से ये जर्जर पुलिया हादसों का कारण बन रही थी। रिंग रोड पर बनी ये नाले की जर्जर पुलिया से परेशान लोग अधिकारियों के कार्यालय के लगातार चक्कर काट रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी।
जर्जर पुलिया की शिकायत शहर के अधिवक्ताओं ने कई बार की, लेकिन समाधान नहीं हुआ तो उनका सहारा बना जी हेल्पलाइन। ये टूटी पुलिया अमरोहा नगरपालिका इलाके के मोहल्ला हमीदपुरा के कल्याणपुर रिंग पर है। जर्जर हो चुकी ये पुलिया बड़े हादसों को दावत दे रही थी। शहर के तमाम वकील इस समस्या को लेकर परेशान थे। अधिवक्ता अमित खंडेलवाल ने जिला अधिकारी से लेकर संबंधित विभाग में लगातार शिकायतें की, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पार। नहीं बदलना कि दोनों तरफ की पुलियाओं का निर्माण और सड़क का चौड़ीकरण हो जाए, जिससे कि यहाँ के राहगीरों को जो समस्या आ रही है वो खत्म हो, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है यहाँ डेली के आए दिन के एक्सीडेंट होते रहते हैं। चाहे आप यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछ सकते हैं, कैसे ही पूछ सकते हैं, आए दिन के, यानी कि यहाँ तक कि एक सरकारी गाड़ी तक यहाँ पर गाड़ी चली गई। पुलिया का जब समाधान नहीं हुआ तो वकीलों ने जी हेल्पलाइन से संपर्क किया। जी हेल्पलाइन ने सबसे पहले पीड़ित पक्ष से विस्तृत जानकारी ली और फिर जिलाधिकारी कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अमरोहा नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी दिनेश यादव से संपर्क किया। जी हेल्पलाइन न्यूज के चैनल से मुझे फोन आया था और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि पुलिया का जो समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द कराएं। तो हमने अपने अवर अभियंता सिविल को मौके पर भेजा और उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे कंक्रीट गिरा दिए हैं और काम चालू करा दिए हैं। बारिश की वजह से काम में थोड़ा धीमी प्रगति है, लेकिन जैसे ही बारिश बंद होगी, मौसम सही होगा तो आगे पुलिया का स्थायी समाधान करा देंगे। क्योंकि पुलिया नगर पालिका क्षेत्र में आती है, लिहाजा जी न्यूज ने नगर पालिका के अधिकारियों से संपर्क किया तो अधिकारी पुलिया निर्माण की बात करने लगी और जी हेल्पलाइन का धन्यवाद भी किया। इसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस रहा आपकी तरफ से। अगर आप प्रयास ना करते तो शायद इतनी जल्दी बनना संभव नहीं था, तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया को। और एक बात पुनः मैं कहूँगा कि आप इस मामले को परसुएंस करते रहे ताकि शीघ्रता से पुलिया निर्माण हो सके। जी हेल्पलाइन ने जब इस समस्या को उठाया तो डीएम कार्यालय की ओर से भी मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका को आवश्यक निर्देश दिए गए। जी हेल्पलाइन तक जब यह समस्या पहुंची तो असर ये हुआ कि पुलिया निर्माण के लिए कंक्रीट समेत आवश्यक सामग्री पहुंच गई, जिससे वकील अब राहत की सांस ले रहे हैं। हम जो है बहरहाल इस मुद्दे को उठाने के लिए जी न्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है इसे जो है संज्ञान में लिया और इस मुद्दे को उठाया। जी न्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमें ये उम्मीद जाएगी कि पुलिया का निर्माण कार्य हो जाएगा और पुलिया बन जाएगी और जिस समस्या से हम 10 साल से जूझ रहे हैं वो दूर हो जाएगी। उसके लिए जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद और जी हेल्पलाइन का धन्यवाद। फिलहाल लगातार हो रही बारिश के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। अधिकारियों का कहना है कि मौसम साफ होते ही कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। जाहिर है जी हेल्पलाइन एक बार फिर जनता की आवाज बनकर खड़ा हुआ और 10 साल से लंबित समस्या का समाधान भी कराया। अमरोहा से विनीत अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जी हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। आप भी हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याएं हमें बता सकते हैं। हमें कॉल कीजिए 9711900700 पर और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं z.helpline@zmedia.com पर। आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए 9711900700। हम आपकी लड़ाई में बनेंगे आपके साथी और दिलाएंगे आपको आपका हक। नमस्कार।